जब यीशु मसीह अपने जीवन के लगभग 30वें वर्ष में पहुंचे, तब उन्होंने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। वे भीड़ भाड़ और संसार के शोर से दूर एक शांत और सुनसान जंगल में चले गए। ये जंगल केवल पेड़ों और रेत का स्थान नहीं था, बल्कि यह एक ऐसा स्थान था जहां मनुष्य अपने आप से और ईश्वर से सच्चा सामना करता है। वहां उन्होंने पूरे 40 दिन और 40 रात तक उपवास रखा। न कोई भोजन, न कोई आराम, बस प्रार्थना, ध्यान और ईश्वर से गहरी बातचीत। हर दिन उनके लिए एक नई परीक्षा जैसा था। कभी तेज धूप, कभी ठंडी रातें, कभी अकेलापन, पर उन्होंने अपने विश्वास को कभी डगमगाने नहीं दिया। इन 40 दिनों के दौरान उन्होंने अपने भीतर उठने वाले हर तरह के विचारों का सामना किया। कभी डर ने उन्हें घेरने की कोशिश की, कभी शंका ने उनके मन को कमजोर करने की कोशिश की। लेकिन हर बार उन्होंने प्रार्थना के माध्यम से अपने मन को शांत किया और ईश्वर पर भरोसा बनाए रखा। ये समय केवल शारीरिक उपवास का नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और शक्ति का समय था। धीरे धीरे उन्होंने अपने भीतर एक नई शक्ति को महसूस किया, एक ऐसी शक्ति जो केवल शरीर से नहीं, बल्कि विश्वास और सच्चाई से आती है। उन्होंने समझा कि जीवन का असली उद्देश्य केवल अपने लिए जीना नहीं, बल्कि दूसरों के लिए प्रेम, दया और क्षमा का संदेश फैलाना है। जब 40 दिन पूरे हुए, तब वे पहले जैसे नहीं रहे। उनके भीतर एक नया आत्मविश्वास, एक नई रोशनी और एक स्पष्ट उद्देश्य जाग चुका था। उन्हें यह एहसास हो गया था कि उनका मार्ग आसान नहीं होगा, लेकिन ईश्वर उनके साथ है, इसलिए उन्हें किसी भी कठिनाई से डरने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद वे जंगल से बाहर आए और लोगों के बीच जाकर प्रेम, सच्चाई और आशा का संदेश देने लगे। उन्होंने लोगों को सिखाया कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर विश्वास मजबूत हो, तो हर अंधकार के बाद उजाला जरूर आता है। इस प्रकार ये 40 दिन और 40 रात केवल एक तपस्या नहीं थे, बल्कि एक ऐसी यात्रा